हमारा टॉपिक चल रहा है सेकंड ग्रेड में जो पूर्व एग्ज़ाम में आए हुए कुछ प्रश्न वो तो हमने करवा दिए, लेकिन शिक्षण वीडियो के ये जो 900 प्रश्न है ना उसमें से हम कर रहे हैं टॉपिक वाइज। मैंने आपको विगत प्रश्न जो पूर्व एग्जाम में प्रश्न आए थे ना परीक्षाओं के वो तो करवा लिए थे, लेकिन उसके बाद सामाजिक अध्ययन की संकल्पना जो सेकंड ग्रेड में भी है रीट में भी है उसके एमसीक्यू कराए। उसके बाद सामाजिक अध्ययन शिक्षण की विधियों से एमसीक्यू कराए। आज हम करेंगे सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उपागम के एमसीक्यू। कुछ अगर इम्पोर्टेंट होगा तो इससे वो 2-4 प्रश्न ले लूँगी, बाकी इनसे ही प्रश्न हम करेंगे आज। सामाजिक अध्ययन शिक्षण उपागम के जो एमसीक्यू हैं देखेंगे। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उपागम नहीं है, कौन सा नहीं है तो ये आप देखोगे समूह उपागम, एकीकृत कालक्रम सहसंबंध। सामाजिक अध्ययन शिक्षण के पाठ्यक्रम के जो उपागम है तो इनका क्रम से ही ले लिया। देखो सहसंबंध उपागम है, केंद्रीय जिसे एकीकृत उपागम कहते हैं, कालक्रम उपागम भी है, जॉन डीवी किलपैट्रिक का उपागम, अमेरिकी उपागम, भारतीय उपागम, रचनात्मक उपागम और समन्वय उपागम, चक्रीय उपागम हर्बर्ट का और मॉरिसन की इकाई विधि हर्बर्ट का पंचपदीय, ब्रिटिश उपागम, अभिक्रमित अधिगम, अनुदेशन उपागम और सहयोगात्मक उपागम, कुल 14 उपागम दिए हुए हैं। दूसरा प्रश्न है किस उपागम में भूगोल व इतिहास को संबंध को श्रेष्ठ यानी कि इन दोनों के संबंध को श्रेष्ठ तरीके से दर्शाया गया। तो भूगोल व इतिहास एक विषय को एक अन्य विषय के साथ जोड़कर पढ़ाना क्या कहलाता है? सहसंबंध कहलाता है। भूगोल को इतिहास के साथ जोड़ना यानी कि इतिहास को नागरिक शास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, जो प्राचीन राजनीति शास्त्र थी, प्राचीन इतिहास था, नवीन इतिहास कालक्रम है ना उसके अनुसार भूगोल के साथ संबंध जोड़ के पढ़ाना। समाज शास्त्र के लोक प्रशासन के साथ राजनीति को जोड़ना है ना, इस तरह से नागरिक शास्त्र के साथ राजनीति को वगैरह एक दूसरे को जोड़ के पढ़ाना। जिस तरह मैंने कल पढ़ाया था जब संबंध पढ़ाया था, जैसे आप भारत का प्रधानमंत्री पढ़ा रहे हो तो उसके साथ साथ आप केंद्र का जो मुख्यमंत्री होता है ना, जैसे कि राजस्थान का मुख्यमंत्री और भारत का केंद्र मुख्य प्रधानमंत्री, इनकी कुछ सेम शक्तियाँ होती है, सेम जो उसके कार्य वगैरह होते हैं तो उसको साथ मिलके पढ़ाना। संबंध उपागम 3-4 उपागम जो इम्पोर्टेंट है। संबंध उपागम सामाजिक अध्ययन अन्य विषय साथ संबंध दर्शाता है। सामाजिक विषय के रूप में सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत सामाजिक विषय के रूप में अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास, समाज शास्त्र को एक दूसरे से संबंधित करते हुए पाठ्यक्रम को संगठित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। सहसंबंध के तात्पर्य अन्य विषयों के परस्पर समान आधार पर सहसंबंध से माना जाता है। हर्बर्ट द्वारा सर्वप्रथम स्कूल में पाठ्य विषयों को सहसंबंध स्थापित करने के लिए सुझाव दिया था। तीसरा प्रश्न है बार बार परीक्षा में आता है इकाई उपागम के प्रवर्तक कौन है? तो ये तो मॉरिसन है, हम सबको पता है, कई बार परीक्षा में रिपीट हो सका, लेकिन इसके चरण है ना सोपान वो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो उसके चरण अब की बार तो क्रम पूछ दिया था और नेक्स्ट 2018 में उसका प्रथम सोपान पूछा गया था। उपागम है ये देख सकते हो, मॉरिसन ने 1926 में पाठ योजना के क्षेत्र में नवीन उपागम प्रस्तुत किया, जिससे मॉरिसन उपागम ये था इकाई प्रणाली यानी कि यूनिट मेथड कहा गया। गेस्टलॉर्ड मनोविज्ञान के आधार पर है ये, और इसके जो चरण है ना उसको याद, ये छात्र केंद्रित है। परीक्षा बच्चों की शिक्षण विधियाँ हमेशा छात्र केंद्रित होती है, लेकिन जब ब्रिटेन में जाते हो ना वहाँ शिक्षक केंद्रित हैं, आगे हम देखेंगे। एक्सप्लोरी पहला ही याद रखना, इनके जो चरण है देखो पाठ निम्न प्रमुख किए गए। तो अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, व्यवस्थापन, अभिव्यक्ति, ये 2025 में भी आया है, रीट परी हुआ था ना वहाँ भी आया। तो अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण है ना, एक्सप्लोर कर लेना, फिर प्रेजेंटेशन देना, फिर एसिमिलेशन आत्मीकरण, जो जीन पियाजे ने भी आत्मीकरण की विशेषता दी थी, जो 7 से 11 थी या 12 ऐसी कुछ विशेषता, उसके अंदर उन्होंने बच्चा आत्मीकरण होता है ना उसकी विशेषता दी थी, एसिमिलेशन। और व्यवस्थापन, ऑर्गेनाइजेशन, बाद में अभिव्यक्तिकरण यानी कि रिकेटेशन है ना। तो याद रखना ये सभी इनके चरण याद रखना। आत्मीकरण तो जीन पियाजे ने भी दिया था, उसको भी याद रखना। आत्मीकरण, समायोजन है ना, जीववाद था, आगे कुछ विशेषता जब मैंने जीन पियाजे का पूरा पढ़ाया हुआ है वो देख लेना आप। तो इसके चरण याद रखना, जिस तरह जॉन डीवी ने दी थी, परिस्थिति उत्पन्न करना, चयन का उद्देश्य, जिस तरह योजना में क्रियान्वयन बनाना, कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना, कार्य का मूल्यांकन और रिपोर्ट बनाना। और उसको इंग्लिश में भी मैंने बताया था कि सिचुएशन है ना, सिलेक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन है ना, वह सब बताया था ना। ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, सॉरी, सिलेक्शन, सिचुएशन, सिलेक्शन, सिचुएशन, फिर सिलेक्शन, उसके बाद है प्लानिंग, उसके बाद थी मैंने कहा था इवेल्यूशन, उसके बाद लास्ट में था रिकॉर्डिंग, जो योजना बनाना। अध्ययन शिक्षण उपागम है दो इकाई योजना, ये बता दिया शिक्षण उपागम है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण उपागम कौन सा? इकाई योजना। इनमें से तो है भी नहीं, वैसे भी पाठ्य वस्तु के विभिन्न अंगों को समग्र रूप से उपागम में एकत्रित करना एकीकृत उपागम है, याद रखना। समग्रों को एक ही जगह उपलब्ध करना एकीकृत उपागम भी ये देख सकते हो, लेकिन ये परीक्षा में इतना नहीं आता। बच्चों को स्वयं अनुभव के आधार पर सीखने के लिए स्वतंत्र रूप से प्रेरित करना महत्वपूर्ण बिंदु यही है।
और ज्ञान की प्राप्ति में केवल विषयों की ही शिक्षा न देकर व्यवहारिक पक्ष को भी महत्व देना, छात्र की रुचि और अनुभव के आधार पर सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, ये सभी थे। हमने पढ़ लिया सहज संबंध उपागम पढ़ लिया, एकीकृत उपागम भी देख लिया, इकाई योजना जो सामाजिक अध्ययन की थी ना, इकाई उपागम वो भी देख लिया है। तो अब हम देखेंगे किस उपागम के तहत विद्यार्थियों को पहले पढ़े हुए प्रकरणों, विषय और विचारों को दोबारा अध्ययन करने पर समझने के अवसर प्राप्त होता है। तो वो है चक्रीय उपागम। चक्रीय उपागम को समझाती हूँ मैं। चक्रीय उपागम है ना, इसका ये पूछा था कि इसके समर्थक कौन है, तो जे ब्रोनर है। कौन है? जे ब्रोनर 1960 में पहली बार इस उपागम का प्रयोग किया था। और इस उपागम के तहत विद्यार्थियों को पहले से पढ़े हुए प्रकरणों, विषयों, विचारों, मुद्दों को दोबारा अध्ययन करने एवं समझने का अवसर प्राप्त होता है। अधिगम करता अपने पूर्व ज्ञान को एक बार फिर से दोहराने की स्थिति में आता है। इस क्रम को इस उपागम में पुनरावृत्ति होती है। चक्रीय उपागम है ना। चक्रीय उपागम की कुछ विशेषताएं तो ये आप देख सकते हो। ज्ञान की प्रत्येक कड़ी एक दूसरे से परस्पर संबंधित होती है, ये यानी कि बार बार रिपीट होना। केंद्रीय उपागम की विशेषता मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। यह पाठ्य वस्तु के क्रमबद्ध रूप पर बल देता है। ये दोनों ही विशेषता है इसकी, आप यहाँ देख सकते हो। चक्रीय उपागम का पहली बार प्रयोग किसने किया, ये मैंने अभी बताया आपको। किसने किया? जे ब्रूनर ने किया था चक्रीय उपागम का पहली बार प्रयोग। ब्रिटिश उपागम जो शिक्षक प्रदान है, जिस तरह से हमारा जो केंद्रीय बच्चा केंद्र में होता है, बच्चे की योग्यता के अनुसार शिक्षण करवाया जाता है, उसकी आयु, उसकी योग्यता को देख के बुद्धि लब्धि वगैरह। लेकिन ब्रिटिश में शिक्षक प्रदान होता है। ब्रिटेन में शिक्षा प्रणाली यहाँ तक की परंपराओं का काफी योगदान रहा है। यहाँ की पाठ योजनाओं में शिक्षक की क्रियाओं, छात्रों का मूल्यांकन पर विशेष बल दिया जाता है। यह उपागम शिक्षक प्रदान होता है। छात्रों के मूल्यांकन हेतु निष्पत्ति परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। ये भी याद रखना, निष्पत्ति परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। शिक्षक केंद्रित होता है और परंपराओं को काफी योगदान होता है इसके अंदर। यहाँ पाठ योजना के अंग है तो गृह कार्य, समय, प्रकरण सभी हैं। किसने सर्वप्रथम स्कूल में पाठ्य विषयों के साथ संबंध स्थापित करने का सुझाव दिया था? अभी हमने पढ़ा, हर्बर्ट ने दिया था। पंचपदीय प्रणाली दी थी। पाठ योजना निर्माण का निम्न कौन सा उपागम शिक्षा तंत्र प्रणाली पर आधारित है? तो ये RCEM इसके अकॉर्डिंग ही दिया था हर्बर्ट का पंचपदीय उपागम। भारत में सामाजिक अध्ययन पढ़ाने के लिए पाठ योजना किस आधार पर है? तो ये हर्बर्ट के आधार पर ही है। प्रस्तुतिकरण, तुलना, समझ, सामान्यकरण। हर्बर्ट का पंचपदीय उपागम मैंने पूरा पढ़ाया हुआ, वापस से उसके क्रम में बता दूं अभी, लेकिन ये इस पर ही है। किसके सभी ये सब किसके हैं प्रकार या चरण या सोपान? तो हर्बर्ट के हैं। ये हर्बर्ट का उपागम मैंने बताया हुआ है। हर्बर्ट ने जो दिया था शिक्षण स्तरों में स्मृति स्तर को महत्व दिया था इन्होंने, है ना। जिस तरह से हमने पढ़ा मॉरिसन ने जो बौद्ध स्तर को महत्वपूर्ण माना और उन्होंने अन्वेषण प्रथम जो चरण दिया था, उसी तरह से इन्होंने स्मृति स्तर को महत्वपूर्ण माना और नवीन ज्ञान प्रदान करते समय उसको पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान के साथ संबंध करके पढ़ाया जाए, ये हर्बर्ट का पंचपदीय उपागम कहता है। और इनके जो चरण या सोपान है, ये प्रस्तावना जिसे प्रियम्बल कहा जाता है, प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन, फिर स्पष्टीकरण, फिर एक्सप्लेन यानी सामान्यकरण, जनरलाइजेशन सामान्यकरण, एक्सप्लेन यानी स्पष्टीकरण और प्रयोग जिसे कहते हैं, ये देखो लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लेन यानी प्रयोग, है ना। तो इसके 5 चरण है, इसको याद रखना। प्रस्तावना, प्रियम्बल, प्रेजेंटेशन, एक्सप्लेन, जनरलाइजेशन। अब रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन या रेखीय अभिकर्मित उपागम भी है। तो बाह्य अभिकर्मित, दूसरा नाम इसका बाह्य अभिकर्मित है। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन का कौन सा अनिवार्य सिद्धांत है? तो इसके 4 सिद्धांत हैं। जो पहला सिद्धांत सब अनिवार्य सिद्धांत है वो है सबगति का सिद्धांत है। बाकी इसके सिद्धांत कितने हैं वो मैं बताऊंगी। और ये किसने दिया था अभिकर्मित अनुदेशन उपागम? अभिकर्मित अधिगम के सिद्धांत BF स्किनर 1954 में शिक्षण, प्रतिमान, विकास क्रिया, अनुदेशन के लिए उद्दीपन, अनुक्रिया, पुनर्बलन को प्रयुक्त किया। 1960 में इन्होंने अभिकर्मित अधिगम हेतु 5 सिद्धांत दिए। लघु पदों का सिद्धांत, बाह्य अनुक्रिया का सिद्धांत, दूसरा नाम है इसका। शीघ्र पृष्ठपोषण सिद्धांत, स्वगति का सिद्धांत, स्व मूल्यांकन का सिद्धांत। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्वगति का सिद्धांत है। F5E निर्मितवादी उपागम की किस सोपान में विद्यार्थी सीखी गई अवधारणाओं को अन्य संबंधित अवधारणाओं से जोड़ते और अपने ज्ञान और समझ का उपयोग वास्तविक संसार में करते हैं? तो वो है विस्तार, है ना। क्या है? विस्तार, खोज, व्याख्या। 5 निर्मितवादी उपागम से संबंधित है ये। तो ये इसका सही राइट है। निम्नलिखित कौन सी पूछताछ प्रस्ताव उपागम की सीमा नहीं है? तो ये तो कई बार परीक्षा में आया। ये मौखिक अधिगम को कम करता है, इसमें ग्राह्य अधिगम की तुलना में अधिक समय लगता है। तो एक समय सीमा है ना इसके उपागम की सीमा है वो यही है। बाकी अनुदेशन शिक्षण केंद्रित होकर छात्र केंद्रित, ये सही है। आंतरिक अभिप्रेरणा पर आधारित है, ये भी सही है। मौखिक अधिगम को कम करता है। पूछताछ प्रस्ताव मौखिक अधिगम को कम करता है, ये भी सही है, लेकिन सीमा मेन यही है। नेक्स्ट में करेंगे ये सामाजिक अध्ययन शिक्षण की चुनौतियाँ। इसकी MCQ करेंगे 4 यूनिट की। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में।